आप देख रहे हैं आरबी कम्युनिकेशन लाइव। अधिकार दिवस पर पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को हम लोग विश करते हैं, याद करते हैं इस दिन को जिसमें यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब यूनाइटेड नेशंस ने स्थापित किया 10 दिसंबर 1948 को, आज उसका 72वां सेलिब्रेशन है। इस पैंडेमिक दौर में आज हम लोग बहुत संख्या में ना एकत्रित होकर अपने ऑफिस पर सीमित संख्या में इकट्ठे हुए हैं और इस बात को याद कर रहे हैं कि 1948 का वो दिन 10 दिसंबर 1948 वो दिन हमेशा के लिए याद किया जाएगा, इसलिए कि हर उस जरूरतमंद को वो काम आता है। वो एक कानून है, वो एक नियम है जो यूनाइटेड नेशंस ने फिक्स किया था। उसमें हर मजलूम, हर जरूरतमंद, हर नीडी पर्सन दुनिया के किसी भी देश में रहता हो, उसकी आवश्यकता के लिए ये नियम, ये कानून बनाया गया है। आईएचआरओ इस सेलिब्रेशन को आज 11वीं बार मना रहा है। 10 दिसंबर 2010 में पहला प्रोग्राम था और आज हम लोग 11वीं बार इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं। इस पैंडेमिक दौर की वजह से पिछली बार हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अच्छे रूप में प्रोग्राम किया था, 400-500 लोगों की गैदरिंग थी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज इकट्ठे होने का मकसद क्या है। आईएचआरओ यूडीएचआर को फॉलो करता है। उसके 30 आर्टिकल जो जीवन से जुड़े हैं, उन पहलुओं को पूरी तरह से कहीं भी किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए आवाज बनकर आईएचआरओ लोगों को मदद पहुंचाता है। आईएचआरओ आज 57 देशों में अपने वॉलंटियर्स, अपने मेंबर्स के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। देश के राज्यों में, विभिन्न राज्यों में जहां एक्टिव टीमें हैं, लगभग 24 राज्य आज फुली एक्टिव हैं। उसकी तरफ से आज लगभग 40 से 42 प्रोग्राम हमारे देश भर में हैं, चाहे वो छोटे रूप में हैं, चाहे वो बड़े रूप में हैं। हम इस प्रोग्राम को आज इकट्ठे होकर ये बताना चाहते हैं कि यूडीएचआर सब उन लोगों के लिए है जो भी आवश्यकता वाले लोग हैं, जहां पर भी इसकी आवश्यकता है। आईएचआरओ इस बात के लिए बहुत खुश है, बड़ी प्रसन्नता जाहिर करता है कि हम किसी के काम को उनकी आवाज बनकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी सहयोग तो नहीं कह सकते, लेकिन हम विरोध भी नहीं है। हम लोग एंटी गवर्नमेंट कोई काम नहीं करते, लेकिन अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए सरकार अगर किसी चीज को भूल जाती है तो वैसी स्थिति में आज जिस तरह किसानों का मसला चल रहा है, हम लोग पूरी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री, भारत सरकार बहुत अच्छे रूप से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देश को चला रहे हैं। लेकिन आज किसानों को जो आवश्यकता है, किसानों की जो कमियां रही हैं पिछले 72-73 सालों में आजादी के बाद, आज तक उस पर किसी का ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों को जो जरूरत जो पूरा करना चाहिए था उनके लिए वो नहीं किया गया और इस कानून को लाकर, इस बिल को लाकर के किसानों के साथ कठोराघात है, उनके साथ अन्याय है। इसलिए हम पूरी तरह से इस बिल का विरोध करते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों के भले के लिए जो अच्छी से अच्छी चीजें की जा सकती हैं वो जरूर की जाए। हमारे कुछ मकसद जिन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं पिछले 10, 11, 12 सालों में, उसमें पॉवर्टी एलिमिनेशन है। अगर गरीबी खत्म करनी है उसके लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम्स, चाहे वो फार्मेसी को लेकर के हो, उसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ऐसे राज्यों में जहां पर आदिवासी आबादी ज्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। उन राज्यों से शुरुआत का मकसद ये है कि आज भी जल और जमीन की लड़ाई उनके लिए सबसे ज्यादा बड़ी है। आज भी उनका पूरा जीवन उन जंगलों पर, उन खेती पर निर्भर है जहां पर वो पैदा हुए हैं, बड़े हुए। ऐसी स्थिति में सरकार को, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार उनकी मदद करे, सरकार उनकी पूरी जरूरतों का ध्यान रखे। भारतीय संविधान जब पहली लाइन को कहता है कि वी आर द वेलफेयर स्टेट, उसके मायने सभी जगह ये प्रूव करते हैं कि हम किसी के साथ भी, देश में रहने वाला हर वो नागरिक, हर वो गरीब आदमी, उसकी जरूरत को हर तरह से ध्यान रखा जाएगा। क्लीन वाटर, क्लीन एयर, ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं। लेकिन ऐसे राइट्स जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, संविधान के द्वारा हमें दिए गए, हमें मौलिक अधिकारों के रूप में मिले हैं, उनका ध्यान रखने का काम इसी सरकार का है।
मैं सिर्फ आज के दिन इतना कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि हम इस बात को पूरी दुनिया को पहुंचाएं। जहां पर भी हमारी जरूरत है, जहां पर भी IHRO के वॉलंटियर्स मेंबर सबकी जिसकी भी आवश्यकता है, वो जिस तरह से अभी तक मदद कर रहे हैं वो बहुत अच्छे रूप में हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा जहां पर भी हमारी आवश्यकता है IHRO की, अब 12 लाख से ज्यादा मेंबर पूरी दुनिया भर में हैं और हमारा टारगेट है कि हमारी पोर्टल और एप्लीकेशन मोबाइल ऐप जिस दिन चालू हो जाएगा, विद इन 1 ईयर हमारा 2 करोड़ लोगों का टारगेट है जो फ्री मेंबर्स को एनरोल करेंगे और उनके लिए काम करेंगे पूरी दुनिया में। आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत फिर से बधाई। थैंक यू। IHRO हेडक्वार्टर पर विश्व मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पूर्व के वक्ताओं सर्वश्री डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जी, चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डायरेक्टर श्री राजेश कुमार जी और श्री अनंकर, नेशनल डायरेक्टर, IHRO ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। तो हम बात करते हैं कि मानवाधिकारों का क्या महत्व है। प्रत्येक मानव, आपने देखा मानव कई हैं, पूरा विश्व की जनसंख्या से होता तो सारे लोग मानव ही मानव हैं, लेकिन मानव को उसके मानव होने का एहसास उसके मानवाधिकारी कराते हैं। नहीं तो जो विषमता है, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, उनमें कोई नहीं, उसको मानवाधिकार छीन ले तो जिसके पास शक्ति है वो सारे संसाधनों पर अपना अधिकार कर लेगा और गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाएगा। वो कभी भी अपने जीवन को एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता। तो इसी के प्रावधान के लिए यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि सभी को कम से कम उसके हिसाब से कम उसके मानवाधिकारों को, उसको प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि उसको मानवाधिकार का प्रावधान किया जाए। उसी के अनुसार भारतीय संविधान में भी भारत सरकार ने मानवाधिकारों का प्रावधान किया, जिसके अनुपात में जिसके अनुक्रम में कई जो है गवर्नमेंट ने शासकीय अधिनियम पारित किए, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो विकलांगों के लिए हो या बच्चों के लिए हो, सभी को मानवाधिकारों को लागू करने के लिए सरकारी प्रावधान, नियम और एक्ट उन्होंने पास किए। आज की जो आपने देख रहे हैं कि पिछले 2020 के जो कोविड-19 चल रहा है, उस समय मानवाधिकारों के महत्वपूर्ण और हो गए, क्योंकि उस समय ऐसा हो गया कि जिस लोगों के रोजगार छिन गए, सब लोग घरों बंद हो गए, जो अपने डेली वेजेस के थे, जो अपना डेली प्रत्येक दिन अपना काम करके रोजी रोटी चला रहे थे, उनको रोजी रोटी के भी संकट पैदा हो गए। अमीर तो अपने आराम से अपने घर में था, उसके पास इतने संसाधन और धन था कि वो अपना पूरा जीवन काट सकता था। उस समय जो उसके मूल अधिकार एक मानव को जो रोटी कपड़ा मकान, कम से कम रोटी के भी लाले पड़ गए। तो जैसे तैसे वो संकट का समय धीरे धीरे गुजरा, धीरे धीरे रोजगार खुल गया। लेकिन उस समय मानवाधिकारों के जो महत्व है वो सामने आया, उसकी प्रासंगिकता सामने आई कि हमारे जो पूर्व के हमारे शासक थे, हमारे नेता थे, जो हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने इस पर फोकस किया। विश्व में भी इस पर चर्चा चली कि मानवाधिकारों का होना आवश्यक है, वरना जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो एक कहावत है वास्तव में चरितार्थ होती है। इसलिए मानवाधिकार का प्रोविजन, इसीलिए 10 दिसंबर को UN डिक्लेरेशन के उसमें 10 विश्व मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारी जो संस्था है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी पहले से इस क्षेत्र में काम कर रही है। सारे राज्यों में इसके संगठन है। अभी हमने उत्तर पूर्व में भी, विशेषकर छोटे छोटे जिले हैं, मेघालय में भी इसका संगठन खड़ा किया, आसाम में बड़ी अच्छा काम कर रहा है, सारे स्टेट्स में है, और अंडमान में भी हमने प्रयास है कि इसमें जल्दी से इसका ढांचा खड़ा हो जाए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। बाकी इंटरनेशनल समय समय पर अपने अपने राज्यों में लोग, राज्य के अध्यक्ष अपने अपने अधीनस्थ पदाधिकारी, उनके माध्यम से अपने अपने स्टेट्स में काम कर रहे हैं। अभी पूर्व में BSNL में जो उनका डेली वेजेस का मुद्दा था, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल ने उठाया, और हमारे यहाँ से भी दिशा निर्देशों पर जाते रहते हैं। अभी उसके लिए हमने अपनी वेबसाइट को भी अपलोड कराया। उस पर एक्ट के जो प्रोविजन है, गवर्नमेंट प्रोविजन है, उसको उस पर अपडेट करेंगे। नई नई नियुक्ति की जा रही है। जो एक्टिव हमारे साथ जो जुड़ रही हैं टीमें, या हमारे वकीलों, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हैं, भाई हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो भी हमारे से जुड़ रहे हैं। तो हम उनको चाह रहे हैं कि उनके जो विशेषज्ञता है वो इस संगठन को आगे बढ़ाने में प्रभावी हो। हमारा संगठन जो है उसके इंटरनेशनल बार एसोसिएशन और यूनाइटेड नेशंस के साथ भी अपना उसका एफिलिएशन है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ भी इसका कोलैबोरेशन है। समय समय पर यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो कंप्लेंट्स आती हैं उसकी जनता की, वो कंप्लेंट्स हम यहाँ से रेफर कर देते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। अदर पुलिस की जो पुलिस से संबंधित तो पुलिस को कर देते हैं। अन्य जो संगठन है या सरकारी कार्यालय हैं या अन्य आयोग से, उनको हमारे यहाँ से उनको
ट्रांसफर किया था एप्लीकेशन को परसू किया जाता है। तो इसके लिए जल्दी हेल्पलाइन भी हमारी चालू है, जल्दी इसमें का ऐप आया तो उससे आसानी होगी लोगों को इसका मेंबर बनने में। इसके लिए हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की है कि उसको जल्दी से जल्दी कराएं और जल्दी से जल्दी हमारे एक राष्ट्रीय तरफ एक जो है पुरस्कार वितरण भी होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर, नेशनल IHR अवार्ड। हमने इस साल जो है पैंडेमिक की वजह से उस साल हमने जो हमको आगे पोस्टपोन करना पड़ा तो 2020 के और 2021 का हमारा इकट्ठा प्रोग्राम होगा जो अगले साल 10 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो बाकी हमारा सबसे अनुरोध है कि सभी व्यक्ति को मानवाधिकार, बिना मानवाधिकार के मानव का कोई मूल्य नहीं है, नहीं तो वो जानवर की श्रेणी में चले जाए। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम अधिकारों का उसके साथ होना आवश्यक है, जिससे उसको मानव होने की कम से कम गरिमा और महत्व का उसे एहसास हो। भले ही वो किसी बड़े पद पर ना हो, भले ही वो गरीब हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसके मानव के रूप में उसकी पहचान, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाना जरूरी है। इसके लिए हमारा संगठन काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा, जिससे आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। सर जागरूकता पे थोड़ा सा बोल दीजिए अभी, जागरूक ये अवेयरनेस पे, इस पे, ये बीमारी पे ऑन रखो इसको, माइक ऑन रखो, जो बोलेंगे सब करते। कोविड-19 आप थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आप तो ऑन ग्राउंड रहे हैं, थोड़ा अनुभव ही शेयर कर दीजिए, चाहे 1-2 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पे जितना आपने देखा वो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। और थोड़ा सा ये भी इंक्लूड कर दीजिए कि देश में संस्था ने बहुत काम किया है इस दौरान। सरकारी अधिकारी होने के नाते में हमने जो है कोविड-19 में भी काम किया। हमारे जो आंगनबाड़ी से उसको हमने कोविड-19 में भी THR टेक होम राशन, उनको घर घर राशन पहुंचाया, जिससे कि जो बच्चे हैं और महिलाएं उनके लिए पोषक आहार वहां से आता है सरकार से, वो हमने पहुंचाया। इस दौरान हमने NGO के साथ भी काम किया, HRO के साथ भी काम किया। तो हमारे जो प्रदेश कमेटियां हैं उन्होंने अपने अपने लेवल पे इस दौरान काम किया। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने पका हुआ राशन भी बांटा, कच्चा राशन भी बांटा। उन्होंने हाँ सबसे अच्छा काम महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और आपका तमिलनाडु, इधर बहुत अच्छा हमारा संगठन काम कर रहा है। इस दौरान यहाँ से भी कुछ फंड की व्यवस्था की, उन्होंने अपने लेवल पर भी फंड की काफी व्यवस्था की। और इस दौरान उन्होंने डटे रहे लोगों के साथ कि कम से कम कोविड-19 भूख से किसी की मृत्यु न, इस पर हमारा फोकस रहा हमारे संगठन का, क्योंकि भूख से मृत्यु मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हनन है। हालांकि इसके लिए DM जिम्मेदार बना गए हैं, लेकिन सरकारी तंत्र इतना शिथिल है कि वो इस पर फोकस नहीं करता। इसलिए स्वयं सेवी संगठनों को इसके लिए आगे होगा। चाहते हैं कि हमारा संगठन से ज्यादा और संगठन भी जुड़ा था, हमारा सबसे बड़ा संगठन मिले। वैसे भी वो काफी समय से जो विश्व के जो जितने भी मानवाधिकार संगठन है उसमें काफी अग्रणी रहा है हमारा संगठन। हम अपने चेयरमैन साहब से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए कम से कम एक मीटिंग एक बुलाई जाए, हमारे जो और विशेषज्ञ उसको इससे जोड़ा जाए कि आने वाले टाइम में ये जो सरकारी तंत्र की जो विफलता है या उसकी कमी है या वो जो नहीं उन क्षेत्रों में पहुंच पा रहा है, उस क्षेत्रों में हमारा संगठन पहुंचे और मानवाधिकारों के उल्लंघन के जो भी मामले आ रहे हैं उस पर लगाम लगे और उसमें कमी आए। धन्यवाद। और आज मैं सभी लोगों को जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं तत्परता के साथ, हमारे देश के अंदर या और अदर कंट्रीज के अंदर जो लोग काम करते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत आभारी हूं कि वो लोग इतनी। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।